चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड समझने वाले हैं। और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना जरूरी है वो मैंने पहले अगले वीडियो लेक्चर में भी समझ लिया था कि हम फंक्शन का बिहेवियर x की पर्टिकुलर वैल्यू a के आसपास मतलब a के नेबरहुड में क्या है वो चेक करना चाहते हैं। तो फिर पॉइंट ये है कि नेबरहुड क्या है वो जानना जरूरी है। और इसके लिए मैंने बोला कि कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रियल नंबर लाइन क्या है, इंटरवल क्या है, इंटरवल के टाइप्स क्या है, जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, एंड मॉड्यूलस क्या है। और मॉड्यूलस में जो हमने 3 पॉइंट समझे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर लिख के रखता हूं कि मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो आप मान के चलो कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से ज्यादा और a प्लस डेल्टा से कम होगी होगी, जिसको आप बोल सकते हो कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का जो ओपन इंटरवल है उसमें x की वैल्यू आ रही है। तो ये एक चीज आप याद रखो, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था। अब आ जाते हैं नेबरहुड के कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट में हम 3 चीज समझेंगे और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेबरहुड ऑफ ए। अब ये क्या है भाई, ए कोई भी एक रियल नंबर है ऐसा मान लो। तो कोई भी रियल नंबर, सपोज ये नंबर लाइन पर यहां पर मान लो कि एक रियल नंबर ए है, a इक्वल्स टू मान लो 5 है। तो मैं नंबर लाइन पे एक रियल नंबर 5 का नेबरहुड क्या है वो मुझे निकालना है। नेबरहुड ऑफ 5 मतलब 5 के आसपास जो नंबर है या रियल वैल्यूज है वो उसका नेबरहुड है। तो कोई भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर का नेबरहुड का मतलब ये है कि ये नंबर को, वो रियल नंबर को कवर करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल। नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है एनी ओपन इंटरवल, एनी ओपन इंटरवल कवरिंग ए इज नेबरहुड ऑफ ए। ये क्या हुआ सर? 5 को कवर करने वाला, 5 को इंक्लूड करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल 5 का नेबरहुड है। इसका मतलब है कि सपोज मैं 1 7 लिखूं तो 1 और 7 में कहीं पर 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 1 और 7 ये ओपन इंटरवल में 5 कवर हो जाता है, तो ये इसका नेबरहुड है। सर ऐसे तो कई सारे बन सकते, 4.5 और 5.5 ये भी 5 का नेबरहुड है। -1 लाख टू 10, तो -1 लाख से लेके 10 तक आप जाओ तो 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये 5 का नेबरहुड है। तो ये तो जाती हुई सर, ये तो कई सारे इतने बन सकते हैं। हाँ, 5 को कवर करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल 5 का नेबरहुड है। तो ये तो डेफिनेशन है, तो ये तो कंफ्यूज है। इससे तो कई सारे हो सकते हैं, जितने बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मेरा नेबरहुड मेरी लेफ्ट साइड पे कितने भी हाउसेस हो और राइट साइड पे कितने भी हाउसेस हो, मेरे हाउस को कवर करने वाला कोई भी 2 हाउस के बीच में मेरा हाउस होना चाहिए। इमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि नेबरहुड एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा नैरो करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये 5 के तो कई सारे नेबरहुड है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि 5 का नेबरहुड क्या चाहिए, तो कि 2 वाला नेबरहुड चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5 से 2 स्टेप पीछे और 5 से 2 स्टेप आगे। तो यहां आएगा 4 और यहां आएगा 3, यहां आएगा 6 और यहां आएगा 7। तो इसको मैं बोलता हूं कि
टू नेबरहुड ऑफ 5, एनी नेबरहुड ऑफ 5 नहीं, टू नेबरहुड, टू मतलब 5 से लेफ्ट साइड का 2 और 5 से राइट साइड का 2 निकालो तो क्या आएगा 3 and 7, तो इसको मैं बोलूंगा 3 7, ये भी नेबरहुड तो है लेकिन स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि 3 7 में 5 तो कवर हो रहा है, हाँ 5 कवर हो रहा है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, और लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया कि 2 स्टेप, 2 नेबरहुड ऑफ 5। अच्छा 10 नेबरहुड ऑफ 5 करो तो 5 माइनस 10 करेंगे और 5 प्लस 10 करेंगे, इसका मतलब 5 में से यहां पर 2 नेबरहुड है तो -2 करेंगे और 5 में +2 करेंगे तो ये पोजीशन पर मुझे मिलेगा 3 और ये पोजीशन पर मुझे मिलेगा 7, तो 3 to 7 वाला जो इंटरवल बना वो 2 नेबरहुड ऑफ 5 है। सपोज मैं बोलूं कि 4 नेबरहुड ऑफ 5 तो 5 - 4 मतलब 1 और 5 + 4 मतलब 9, तो 1 से लेके 9 तक वाला जो इंटरवल है जो 5 को कवर कर रहा है, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया 5 को कवर करने वाले कई सारे इंटरवल है लेकिन मैंने स्पेसिफाई किया कि 4 ही तक मुझे जाना है, लेफ्ट साइड पर भी 4 तक जाना है, राइट साइड पर भी 4 तक जाना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि 4 नेबरहुड ऑफ 5, ये 2 नेबरहुड ऑफ 5। ऐसे नेबरहुड ऑफ ए के बजाय मैं दूसरा कॉन्सेप्ट अब यहां पर बोल रहा हूं, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। इसका यह मतलब है कि ए और डेल्टा दोनों रियल नंबर ही है मान लीजिए, तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए का मतलब है कि ये जो ए है मतलब 5 है उसमें से डेल्टा माइनस करो और डेल्टा प्लस करो, ऐसा ओपन इंटरवल, ठीक है। तो एनी ओपन इंटरवल नहीं, एक ऐसा ओपन इंटरवल जिसका डेल्टा नेबरहुड है, मतलब ए से डेल्टा माइनस करो, ए से डेल्टा प्लस करो, इसको नोटिफाई करो तो इसको बोलते हैं नेबरहुड ए डेल्टा। जैसे 2 नेबरहुड ऑफ 5 को मैं बोलूंगा नेबरहुड 5 2, 4 नेबरहुड ऑफ 5 तो नेबरहुड 5 4। इसका यह मतलब है कि एक बार 5 में से 2 माइनस करो और एक बार 5 में 2 प्लस करो और जो भी आपका इंटरवल बना मतलब 3 7, या फिर यहां आप बोलो कि 5 - 4 और 5 + 4 तो 1 और 9, ये नेबरहुड बन गया। तो नेबरहुड ऑफ ए को आप ऐसे लिख सकते हो कि एन ए डेल्टा। नेबरहुड ऑफ ए में कोई डेल्टा फिक्स नहीं है, ओपन है वो तो चीज, कई सारे आप बना सकते हो, लेकिन जब मैं नेबरहुड ए डेल्टा ऐसा लिखूं, मतलब डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए लिखूं, तो कामकाज फिक्स हो गया, एनी ओपन इंटरवल नहीं, सिर्फ यही एक इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा वाला इंटरवल। इसका यह मतलब है कि ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा तक का पूरा जो रीजन है, पूरा जो इंटरवल है, उसको डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए बोलते हैं। अब आपको तो पता है कि इसका ये मतलब है कि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा वाला जो इंटरवल है उसका मॉड्यूलस फॉर्म ये रहा, अल्टीमेटली ये एक ही चीज है। तो क्या मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं कि दैट मीन्स मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा? हाँ, क्योंकि यही तो चीज है, ये रही। तो आप समझ लो कि नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म हुए। कौन से 3 फॉर्म हुए? अब ये कामगिरी यहां पर क्लियर हो गई है, तो मैं सीधा लिख दूं कि नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए को एक्सप्रेस करने के 3 फॉर्म हैं। एक है नेबरहुड फॉर्म जिसमें हम लिखेंगे एन ए डेल्टा। दूसरा है इंटरवल फॉर्म, वही चीज हम अलग अलग फॉर्मेट से लिख रहे हैं और कुछ नहीं। और इंटरवल फॉर्म है ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा का ओपन इंटरवल। और तीसरा है मॉड्यूलस फॉर्म,
ये एक ही चीज हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं और मॉड्यूलस फॉर्म है मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो नेबरहुड को एक्सप्रेस करना हो तो आप नेबरहुड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मॉड्यूलस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी एक फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो और दूसरे दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको बोला जाए कि n phi 2, इसको ये कौन से फॉर्म में है, ये नेबरहुड फॉर्म में है। आपको बोला जाए कि ये नेबरहुड फॉर्म में है, आप उसको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, a का मतलब phi है, डेल्टा का मतलब 2 है। इंटरवल फॉर्म में a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा मतलब phi माइनस 2 एंड phi प्लस 2, जिसके लिए हम लिख सकते हैं 3 एंड 7। कोई बोले नहीं मुझे तो उसको मॉड्यूलस फॉर्म में लिखना है, तो मॉड्यूलस फॉर्म का मतलब होता है मॉड्यूलस x माइनस a, लेकिन यहाँ a क्या है, phi है और डेल्टा क्या है, 2 है, तो x माइनस phi लेस देन 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक ही चीज डेल्टा नेबरहुड ऑफ a मतलब आपने क्या बोला, 2 नेबरहुड ऑफ phi को मैंने तीनों फॉर्म में लिखा और एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में या दूसरे किसी फॉर्म में से पहले फॉर्म में कहीं पर कन्वर्जन करना हो तो इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। एक पॉइंट अभी भी बाकी है, 3 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है डिलीटेड या पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। पंक्चर्ड का मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि आपको नेबरहुड ऑफ ए और डेल्टा तो लिखना ही है, लेकिन पंक्चर्ड हो तो यहां पर ऐसे स्टार कर देंगे, तो ये इसका मतलब यह है कि नेबरहुड ए डेल्टा का मतलब ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा तो है ही, लेकिन ए को कवर करने वाला ऐसा इंटरवल जो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में बन रहा है वो, लेकिन उसमें ए नहीं कवर करना है, मतलब एग्जैक्ट ए नहीं लेना है। ये 5 जो है, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 6, ये 7, तो यहां पर सपोज मैं लिखूं कि n पंक्चर्ड phi 2 मतलब डिलीटेड या पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ phi, तो phi में से 2 माइनस करेंगे तो 3 और 2 प्लस करेंगे तो 7। ये इंटरवल तो है लेकिन एग्जैक्ट phi नहीं है, मतलब यहां ये जगह पर हमने डिलीट कर दिया है, पंक्चर कर दिया, पूरी लाइन में एग्जैक्ट phi को रिमूव कर दिया। तो एक्सेप्ट phi का इमीडिएट नेबरहुड phi को नहीं लेना है उसमें, मतलब phi को रिमूव कर दो तो एग्जैक्ट मतलब पूरी लाइन, मतलब 3 to 7 में तो phi भी आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट phi की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बीच में से phi रिमूव कर दिया। वैसे भी हम जब लिमिट निकालते हैं तो phi के आसपास का बिहेवियर चेक करते हैं, एग्जैक्ट phi तो होता ही नहीं है, बिकॉज x टेंड्स टू phi है, x टेंड्स टू a है, एग्जैक्ट a नहीं है। एग्जैक्ट a नहीं है तो वही चीज है यहां पर पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a। सर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखा है, क्या इसको मॉड्यूलस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यही चीज हम लिख देंगे कि मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा एक्सेप्ट a, उसमें से माइनस a कर दो। तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पंक्चर्ड। क्यों पंक्चर्ड? क्योंकि उसमें एग्जैक्ट phi जो है उसको रिमूव कर दिया है, वहां से उसको पंक्चर कर दिया, डिलीट कर दिया, इसलिए उसको डिलीटेड या पंक्चर डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए माना जाता है। तो नेबरहुड का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। इसके बेस पर हम क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।